भगवान शिव कहते हैं, जो भी मनुष्य इन 6 बातों को समझ लेता है वह कभी दरिद्र नहीं रह सकता। एक समय की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत को जाना ही नहीं था और वह दूध को घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत नहीं जानती थी। और जिस औरत के पास बकरी थी वह दूध की कीमत को जानती थी और वह दूध की एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उसी से दही जमाकर घी निकालती थी। और धीरे धीरे वह औरत बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी, कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को रूखी सूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, यह तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी लेकर आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्दी ही अपनी भैंस का दूध निकाल कर घी निकालूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारा 1 पाव घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको 1 पाव घी दे देती है उधार के तौर पर। और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती है। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 1 पाव घी दिया था, तो मैं वह 1 पाव घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है। मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध भी होता है, मैं तो उससे ही घी निकाल लूँगी। मैं भला तुझसे उधार घी क्यों लूँगी? यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है और बकरी रखने वाली औरत वापस अपने घर आ जाती है। उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से कहा, परंतु इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों लेगी? यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव से बाहर कुछ दूर पर एक संत रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस संत के पास जाती है और उन्हें अपनी समस्या बताती है। उसके बाद वह संत भैंस रखने वाली औरत को बुलाते हैं। फिर वह औरत भी उस संत के पास आ जाती है और वह भी अपनी बात बताती हुई कहती है कि हे गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और मैं भला इससे घी क्यों लूँगी? अब उस संत को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है या नहीं, क्योंकि बकरी का तो दूध बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक भैंस रखने वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना पड़ा? अब संत बहुत देर तक सोचते रहे और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर और मुँह धोकर आओ। अब 1 लोटा पानी को देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि हे गुरुदेव, सिर्फ 1 लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर और मुँह को धो लेती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी बचा भी लाती है और वापस उस संत के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत वह लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपने हाथ धोए और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। अब जैसे ही वे दोनों औरतें वापस लाकर दोनों लोटों को रखती है, तभी वह संत कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि एक भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है? उसके बाद वह संत कहते हैं कि जरा इन दोनों लोटों को ध्यान से देखो। यह बकरी रखने वाली औरत लोटे में इतना पानी बचा भी लाई और हाथ पैर और मुँह सब धो भी लिया। यह होती है किसी भी चीज़ की कीमत को समझना। और यह भैंस रखने वाली औरत ने सिर्फ हाथ धुलकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया,
क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती है वह भले ही हमारे पास कितनी भी हो वह नष्ट हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो ज़रूर हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उससे मक्खन निकाला और उससे घी बनाया, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस संत के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर इसको एक पाव घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वह संत कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई है। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। अब जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली तो अब आपके मन में भी जलन होने लगेगी कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे कि दूसरों के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, जैसे कि गाड़ी ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। और जब उन्हें कोई समझाता है तो वे कहते हैं हम किसी से कम है क्या। वे लोग ये नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शौक़ पूरे ना करें। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस आप वही लो, किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल मत लो। दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती है वह लुभाने की स्कीम लाती रहती है, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती है। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 40% के डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, बल्कि हमारे पास तो पहले से ही 2-4 घड़ियां घर में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लाते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता है बल्कि कंपनी को ही फ़ायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है और उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उनका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसे हमारे पास है या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन बातों का पालन पूरा नहीं करते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इससे फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे, लेकिन वे लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इससे फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो ऐसे काम कभी मत करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदें। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसों को केस में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च करने पर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि वह पैसा आपकी जेब से नहीं गया,
लेकिन वहीं पर यदि आप अपनी जेब से निकाल कर पैसे खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा महसूस तो होगा कि पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज़ लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज़ लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी चीज़ ही लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई फालतू के शौक़ ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि इस दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक़। आज के समय में नॉर्मली 10,000 रुपये का मोबाइल आ रहा है और वहीं पर 2 लाख रुपए का भी मोबाइल आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि किसी को 1 लाख का मोबाइल रखने का शौक़ है तो वहीं किसी को 2 लाख का मोबाइल रखने का शौक़ है। हाँ, वहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा मोबाइल रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है। तो यह शौक़ ही तो हुआ, शौक़ है तभी तो उसने महंगा मोबाइल रखा। इसीलिए सबसे बड़ी महंगाई का कारण होता है शौक़, और किसी चीज़ की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक़ वाली चीज़ें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें। क्योंकि उन्हें पता है कि ना ही लोग अपना शौक़ ख़त्म करेंगे और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक़ पर काबू रखें, जितना हो सके कम शौक़ रखें। क्योंकि शौक़ करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसों को अपने पास सेव करने से ही ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में लोग कितना भी यह बात कहते हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। अगर आप इन 6 बातों पर गौर कर लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।